हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे आप लोग कैनन का G570 ये जो प्रिंटर है गाइस, इस प्रिंटर को ड्राइवर को कैसे आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे आप लोगों को इंस्टॉल करना है गाइस। इसको इंस्टॉल करने के बाद गाइस 3 सेटिंग होता है गाइस। इस 3 सेटिंग को आप लोग कंप्लीट करेंगे तो गाइस आप लोगों का प्रिंटर का जो पिक्चर क्वालिटी होगा सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी होगा गाइस। और उस प्रिंटर का जो इंक है, इंक भी सबसे कम खर्च होगा। सो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस। और मेरे चैनल पे आप लोग जो भी नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। और गाइस, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं गाइस वीडियो को कैसा लगेगा गाइस। अब आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाओ गाइस। आप लोग कमेंट जरूर कर देना गाइस। आप लोग को कुछ भी प्रिंटर में अगर प्रॉब्लम होती है तो गाइस आप लोग कमेंट करके नीचे बताना गाइस, उस पर हम वीडियो बना देंगे। सो गाइस, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे। तो गाइस, वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना गाइस। और कमेंट करना मत भूलिए गाइस। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है गाइस। उस प्रॉब्लम में हम नया एक वीडियो कर देंगे। सो गाइस, चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे कि अपना प्रिंटर को ऑन करना पड़ेगा। प्रिंटर को ऑन करके प्रिंटर का जो डेटा केबल होता है उसको प्रिंटर से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप व डेस्कटॉप में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। डेटा केबल को लैपटॉप व डेस्कटॉप में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टेप आता है दोस्तों, आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, जैसे कि विंडोज 7 हो सकता है, विंडोज 8 हो सकता है, विंडोज 10 भी हो सकता है। जो स्टेप बाय स्टेप में दिखाऊंगी दोस्तों, आप लोग सेम सेम प्रोसेस अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप लोग करेंगे तो आप 100% दोस्तों आप लोगों का प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करना है। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों उसमें www.google.com जो है उसको खोलना है। मतलब हमारा जो गूगल क्रोम है, गूगल खोलना है उसमें। गूगल खोलने के बाद दोस्तों इसमें आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा कैनन कैनन 570 कैनन G570 ड्राइवर डाउनलोड। नीचे आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक चला आया है, उसमें क्लिक कर देंगे हम। आप लोग भी क्लिक कर देना गाइस। इसमें नीचे ऑटोमेटिक लिखा चला आएगा कैनन G570। ये जो ड्राइवर है उसके सबसे ऊपर वाला पिज्मा जेट आप लोग देख सकते हैं G570। इसमें सबसे ऊपर वाला को क्लिक करने से ही आप लोग कैनन का जो ओरिजिनल साइट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कैनन का ओरिजिनल साइट में ऑटोमेटिक चला आएगा। ये पेज जो खुलेगा वो कैनन का ओरिजिनल साइट है। और आपका कंप्यूटर या डेस्कटॉप में जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं हमारा विंडोज 10 लगा हुआ है, इसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। मतलब हम जो डाउनलोड करेंगे ड्राइवर डाउनलोड करेंगे वो विंडोज 10 का ही आएगा। दोस्तों, आप लोग नीचे देखेंगे, नीचे देख सकते हैं G500 सीरीज। ये जो सीरीज है हमारा प्रिंटर का सीरीज है। आप लोग देख सकते हैं G500 सीरीज प्रिंटर ड्राइवर। इसको हम लोगों को डाउनलोड करना है दोस्तों। डाउनलोड को जो लिखा हुआ है उसमें एक बार टच करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे डाउनलोड में बैठ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो प्रिंटर का ड्राइवर है वो डाउनलोड हो रहा है। आप लोग सेम टू सेम करके डाउनलोड कर लेना, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर ज़्यादा नया लैपटॉप या डेस्कटॉप में राइटर नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को ड्राइवर को जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है, जो सीडी में रहता है वो और जो डाउनलोड करेंगे सेम प्रोसेस है, कुछ भी इधर उधर का नहीं है। डाउनलोड होने के बाद गाइस साइड में जो डाउनलोड कंप्लीट हुआ है उसमें एक बार टच करेंगे। उसमें एक बार टच करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं येस नो का ऑप्शन, हम लोग येस कर देंगे। येस करने के बाद दोस्तों एक फ़ाइल लोडिंग होगा, एक प्रोसेस होगा छोटा सा। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को मिनिमाइज़ कर देंगे उसका पेज को। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मांग रहा है तो हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारा जो प्रोसेस आया है हम लोग नीचे जो सिलेक्ट करेंगे एशिया को सिलेक्ट करके दोस्तों हम इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सेम टू सेम प्रोसेस करना, आप लोग भी सेम जो है आप लोगों का प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रिंटर का जो हमारा सीरीज़ है वो सर्चिंग हो रहा है। मतलब हमारा प्रिंटर का जो डेटा केबल कनेक्ट है कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर सर्च कर रहा है हमारा प्रिंटर को। आप लोग देख सकते हैं सर्चिंग हो रहा है और हमारा प्रिंटर को जो मॉडल है वो चला आया है।
आप लोग देख सकते हैं साइड में G500 सीरीज़, इसको टच करके साइड में नेक्स्ट करना पड़ेगा। दोस्तों इसको नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो प्रिंटर है वो इंस्टॉलिंग में बैठ गया। आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉलिंग लिखा दिखा रहा है, मतलब हमारा जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों इंस्टॉलिंग लिखा हुआ चला आया। सो दोस्तों इस प्रिंटर को इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आप लोगों को वो 3 स्टेप हम लोग दिखाएंगे, जो 3 सेटिंग करने के बाद आप लोगों का प्रिंटर का जो पिक्चर क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट हो जाएगा, एकदम सबसे बेस्ट लैब क्वालिटी की तरह पिक्चर क्वालिटी हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों हमारा इंस्टॉल कंप्लीट। उसके बाद हम इसको एग्जिट कर देंगे। देख सकते हैं जैसे हम एग्जिट किया वैसे ही आप लोग भी कर देना। सो दोस्तों आप लोगों को अभी टेस्ट करके दिखाएंगे हमारा जो प्रिंटर ड्राइवर है वो इंस्टॉल कंप्लीट हुआ कि नहीं। हमारा देख सकते हैं साइड में नोटिफिकेशन दिखा रहा है, हमारा प्रिंटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है इंस्टॉल में। सो दोस्तों उसके बाद हम प्रिंटर डिवाइस में जाकर देख सकते हैं दोस्तों G500 सीरीज़ दिखा रहा है। ये जो है हमारा प्रिंटर ड्राइवर है दोस्तों, हमारा प्रिंटर ड्राइवर रेडी। सो दोस्तों आप लोगों को टेस्ट पेज दे के आप लोगों को दिखाते हैं हमारा जो प्रिंटर है। कल लैपटॉप से टेस्ट पेज दिया है, अभी हमारा लैपटॉप से टेस्ट पेज जो हम पिन दिया है वो निकल रहा है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो टेस्ट पेज जो दिए थे हम प्रिंट में वो निकाल रहा है प्रिंटर से। सो दोस्तों सेम प्रोसेस आप भी करना, सेम एकदम गूगल से डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, बहुत ही इजी है डाउनलोड करना, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। सो दोस्तों ऐसे ही एकदम बिल्कुल आप लोगों को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं हमारा प्रिंटर जो है प्रिंटर ड्राइवर वो डाउनलोड होके एकदम इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप लोग अगर सीडी से भी इंस्टॉल करना चाहती है तो दोस्तों सेम प्रोसेस है, इस प्रोसेस से ही आप लोग सीडी से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो नया लैपटॉप या डेस्कटॉप आया है मार्केट में, ज़्यादा लैपटॉप या डेस्कटॉप में राइटर नहीं होता है, जिस वजह से आप लोगों को डाउनलोड करके प्रिंटर को जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हम जो है इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखा रहा है। सो दोस्तों आप लोग लगता है पूरा एकदम समझ गए कैसे आप लोगों को प्रिंटर का ड्राइवर जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। सेम प्रोसेस आप लोग भी करना दोस्तों, आप लोगों को वो प्रिंटर का ड्राइवर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगे दोस्तों। और मेरे चैनल में जो भी नया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाएंगे प्रिंटर का जो सेटिंग है। प्रिंटर को सेटिंग में जाने के लिए आप लोगों को प्रॉपर्टीज में जाना पड़ता है। प्रिंट सेटिंग में यहाँ पर दोस्तों आप लोग अगर नीचे देख सकते हैं ग्लोजी प्रिंटिंग, यहाँ पर अगर मार्क करेंगे तो आप लोगों को प्रिंट ब्लैक एंड वाइट निकलेगा। मतलब यहाँ पर मार्क करेंगे तो आप लोगों का प्रिंट जो है वो ब्लैक एंड वाइट निकलेगा। कोई भी आप लोग पीडीएफ वगैरह पिन देंगे तो उसको आप लोग ब्लैक एंड वाइट पिन दे सकते हैं। कलर पिन आप लोग ना देके ब्लैक एंड वाइट दे सकते हैं यहाँ पर टिक मार्क करने से। और ऊपर जो है पेपर टाइप, इसको आप लोगों को एक सेटिंग करना है। आप लोग देख सकते हैं प्लेन पेपर में आप लोगों को सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं सबसे ऊपर। यहाँ पर जाके दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो पेपर ग्लोजी, आप लोग नीचे देख सकते हैं ग्लोजी फ़ोटो पेपर। ये जो तीनों सेटिंग है आप लोग करके देख सकते हैं गाइस। यहाँ से सबसे बेस्ट है ये वाला ग्लोजी फ़ोटो पेपर, इसको सिलेक्ट कर देना। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग साइड में आप लोग जैसे पेज देंगे, जैसे आप लोग A4 पेज देंगे तो A4 सिलेक्ट कर लेना, 4:6 देंगे तो 4:6 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं इस साइड में नीचे स्टैंडर्ड का जगह हाई कर लेना। सो दोस्तों यही था सेटिंग। इसको हाई करने के बाद दोस्तों आप लोग जो ब्लैक एंड वाइट वाला जो पर्सन है उसको अनमार्क कर देना है, जो ऊपर हम लोग मार्क किया है उसको अनमार्क कर देना है। उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट से ही, अगर ब्लैक एंड वाइट पिन देंगे तो मार्क करके पिन देना। सो दोस्तों अभी हम इसको अनमार्क कर दे रहे हैं और दोस्तों इस सेटिंग को हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे। दोस्तों ये जो सेटिंग है सिर्फ और सिर्फ हमारा फ़ोटो क्वालिटी अच्छी करने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग फ़ोटो क्वालिटी अच्छी करना चाहती है दोस्तों इस सेटिंग को करके देखना, आप लोगों को फ़ोटो क्वालिटी बिल्कुल
लैब क्वालिटी फ़ोटो निकलेगा दोस्तों, और अपना जो प्रिंटर का इंक है वो इंक भी कम से कम खर्च होंगे। सो दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मेरे इस चैनल पे दोस्तों 100% वर्किंग वीडियो अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। जिस वीडियो को देख के आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा वही वीडियो हम अपलोड करते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग माई वीडियो।